वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। पिछले वीडियो में हमने करा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 8.1। उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, एरिया बिटवीन द कर्व नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस फॉर द ईयर 2021। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। तो इसमें सिंपल है। ठीक है, तो इसमें हमें वैसे ही जैसे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने करा था, तो सिंपल सिंपल से दो तीन लाइनें दे रखी हैं और इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी है। ठीक है, और हमें बताना है क्या होगा एरिया। ठीक है, तो पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें ये बनाना होता है। ठीक, तो इस बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी है, ये दे रखी होती है, तो हमें इस तरीके से बनाना होता है। ये हो गया। ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा। ठीक, और ये हो गई हमारी लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, और ये वाली लाइन हो गई हमारी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस। तो मतलब ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना भाई, इस एरिया में ये एरिया कितना है। ठीक है, तो हमें इस शेडेड रीजन का जो है एरिया निकालना है। जैसे एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2 हमारे जो होंगे क्या होंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 1। ये कितना होगा, ये 1 0 होगा और ये होगा 2 0। ठीक है, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेना है। वर्टिकल स्ट्रिप जो dx ब्रेड्थ होगी और इसकी जो लेंथ होगी ना, वो होगी कितनी, y। तो एरिया कितना हो जाएगा, y dx हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर दो। y की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तुम्हें तो पता है ना कि ऐसे करना है इंटीग्रेशन, तो x³/3, 2 से 1। ठीक है, 2 से 1, और ये क्यूब है, 2 का क्यूब 3 माइनस 1 का क्यूब 3, तो 8 माइनस 1 3, 7/3 इज द पर्टिकुलर आंसर। स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसमें हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, इसका ग्राफ मतलब कैसे बनाना है। ठीक, पहले तो जब भी तुम्हें कोई ऐसा ही क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये देखो कि वो कहाँ से, क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से मतलब यहाँ पे, मतलब 0 0 आ रहा है। 0 0 का मतलब अगर x पे तुम 0 रख रहे हो, क्या y पे भी 0 आएगा, हाँ आएगा, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे -2 रखूँ मैं, अगर मैं -2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। और -1 रखूँगा तो 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव का। पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। मतलब ये कुछ पैराबोला की तरह बनेगा, बस थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, और तुम्हारे एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो गई। ठीक, और एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 5 ये वाली लाइन हो गई। अब इसमें क्या क्या कहा था कि तुम्हारी ये चार चीज़ें हो। ठीक है, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। तो तुम्हारी ये वाली जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया पूछा है। तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है इस तरीके से। ठीक है, जिसकी जो लेंथ हो ना वो y हो, और जो इसकी ब्रेड्थ हो ना वो dx हो। ठीक, तो एरिया जो शेडेड रीजन का है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लगाओगे, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक लिख देते हैं। 1 से लेकर 5 तक y dx 1 से लेकर 5 तक। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। y की वैल्यू क्या दे रखी है, x³ dx। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, इसका इंटीग्रेशन होता है ये, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो 5⁵, ठीक, 1⁵ -5, तो 5⁵ कितनी होती है, जो 5⁵ होती है ना वो होती है ये हो जाएगी 5⁴। देखिए, और ये रह जाएगी 1/5। ठीक, 5⁴ जो होती है वो होती है 625, और इससे डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा, 0.2।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें ऐसे फाइंड करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब स्क्वायर, मतलब। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या दे रखा है, ये देखने वाली बात है। पहली चीज़ जो हमारी बहुत कॉमन है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला और एक लाइन दे रखी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहले मैं बना लेता हूँ। ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, अब ये वाली लाइन ये कह रहा है मतलब कि y इक्वल टू एक्स, मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन आएगी एक तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, ओरिजिन से पास होते हुए ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मुझे कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन आएगी? अब मुझे कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन आएगी? क्योंकि देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारी y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन आ गई। ठीक, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो मिलना चाहिए। तो अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, y इक्वल टू एक्स, वाई, ये पैराबोला की क्वेश्चन दे रखी है। अब y इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, देन y की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मान लेते हैं a है और ये है 1 1 और ये है o मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा पूरा रीजन है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें तुम एक वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से एक वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे जिसकी जो लेंथ होगी ना बहुत छोटी, dx होगी। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें दो कर्व है। ठीक है, ये कह लो लाइन है या दो चीज़ें हैं। तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन होता है ना उसे y2 कहते हैं और नीचे वाला फंक्शन होता है y1। मैंने पहले वीडियो में बनाया था। तो ये तुम्हारा जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो, ठीक है, तो इसका शेडेड रीजन का एरिया जो हो जाएगा, शेडेड एरिया जो हो जाएगा वो कितना होगा, शेडेड एरिया कुछ इस तरीके से होगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक y2 dx माइनस 0 से 1 y1 dx। अब y2 क्या है, y2 ऊपर वाला मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स, ये दे रखा है ना, y x। ठीक, ठीक है, तो एक ही में कर लेते। ठीक है, तो x माइनस एक्स क्यूब तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। क्यों करा, क्योंकि ऊपर वाला देखो, ऊपर कौन सा है, y2 और y1, ये इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन द कर्व। जब भी हम निकालते हैं ना तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3। इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक। ठीक, तो 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, और वो तो 0 डालोगे कोई वैल्यू मतलब नहीं, तो 1/6 आ जाने वाला है। 1/6 क्या, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकला y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का हमेशा ध्यान रखना जब भी दो कर्व हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखे तो बहुत ईजी है, और ये मतलब बिल्कुल ऊपर जैसे का ही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 एंड ऑल्सो एवेल्यूएट। ये इस चीज़ को एवेल्यूएट भी करना है, इसका ग्राफ भी बनाना। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी मॉड फंक्शन को कैसे खोलते हैं। मॉड फंक्शन को कुछ इस तरीके से खोलते हैं। देखिए, पहला तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरा नेगेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अब कब होगा, क्या कंडीशन है, अगर मैं कहता हूँ x की जो वैल्यू होती है -3 के इक्वल होती तो 0 आ जाएगा, और -3 से बड़ी होती मतलब -2 -1 तो क्या पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यही वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है और इससे छोटी क्या होगी, -3 से छोटी क्या वैल्यू होगी, -3 से वैल्यू क्या होगी, -4 -5 -6 -7, तो ये आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट जो मिला है ना वो ये मिला है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे, जब भी ग्राफ वगैरह फॉर्म करना होता है तो
पहले तो x को 0 रख के देखते हैं। अगर मैं 0 रखता हूँ x को तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया 0 3, ठीक। और दूसरा, अब मैं रखता हूँ y को 0, y को 0 रखूँगा तो x कितना आ जाएगा मेरा, x जो आ जाएगा मेरा -3 आ जाएगा। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं तो मैं कार्टेशियन पहले ये बना लूँ अपना, ये बन गया मेरा, ठीक। 2 पॉइंट पहले मार्क कर लूँ, 0 3 ये वाला है 0 3, और यहाँ पे -3 0, क्योंकि 2 पॉइंट मिले ना, -3 0 यहाँ से मिला और यही मिला, तो इसे मिला दो, ठीक। इसे क्या कर दो, मिला दो, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, ठीक। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक पूछ रखा है, -6। अब इसकी एवोल्यूशन की बारी आती है तो -6 कहाँ होगा, सोचो, इसका बस ये होगा ना, -6 0, ठीक। तो इसको यहाँ से ऊपर कर दो, ठीक है, यहाँ तक ही, इससे आगे नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दो। अब तुम्हें इसे इवेल्युएट करना है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव साइड वाला है, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर वाला, और इसके वाला ना, ये वाला है नेगेटिव पार्ट है। तो तुम्हें ना दोनों का ही एरिया निकालना है, ये वाला भी एरिया निकालना है और ये वाला भी एरिया निकालना है, इसमें ये कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ए कर देते हैं, इसे ओ कर देते हैं, बी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे डी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा एरिया है ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा, शेडेड रीजन, वो हो जाएगा एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BCD, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक। फिर अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, सो -3 से 0 तक इंटीग्रेट कर दो, और ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन पुट करोगे, कौन सा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये -3 के अंदर अंदर ही है। तो x + 3 dx, क्योंकि यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ना, और BCD का कहूँ तो -3 से -6, यहाँ पे क्या होगा, -x + 3 dx। फिर क्या करना है, जानते ही आप, x² + 2 + 3 x 0 -3, अब इनका देखिए माइनस बाहर ले लेते हैं, x² / 2 + 3x, ठीक है, और -6 -3। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, इसका तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा, इसको पुट करोगे तो पूरा 0 आएगा, फिर माइनस यहाँ पे 9/2 -9, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और फिर तुम्हें इसे सॉल्व करना, ये सब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना है, तो ये सब सॉल्व करना, ठीक है। मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर लिया, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर अब इसको इक्वेट पुट करोगे तो ये सब हमारा आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ हमारा आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले स्टेप्स, कि तुम्हें मॉड फंक्शन, जो मॉड में है फंक्शन, उसे खोलना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्ट्स होते हैं, कौन से कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो जो ग्राफ बने और इसका एरिया हमें सिंपली निकालना था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब 4th क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। 5th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = yx बिटवीन, तो इसमें yx का कर्व दे रखा है, sin x का कर्व ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीख रखा होगा कि कैसे कर्व बनता है, तो पहले उसका कर्व बना ले। 2π तक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है, बस ये देख लो, हाईएस्ट वैल्यू साइन की होती है π/2 पे, ठीक है, π/2 पे, ये π/0 हो जाएगा, और फिर π/2 से ये हो जाएगा 2π/3 समथिंग, 2π/3 नहीं होता है, 270 डिग्री कितना, 3π/2, सॉरी, और यहाँ पे 2π। जो साइन y का, ये किसका कर्व है, साइन x का कर्व है, ठीक है, किसका कर्व है, साइन x का। साइन x का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पे कितना होता है, 0 ही होता है। मैक्सिमम किस पे होता है, π/2 पे, π/2 पे क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम उसके बाद क्या होता है, डिप करता है, π/2 पे मैक्सिमम होता है, और डिप कहाँ पे करता है, पाई पे करता है, यहाँ पाई लगाना भूल गए, ठीक।
पाई पे डिप कर गया, मैक्सिमम कहाँ पे था, यहाँ पे, फिर 3π/2 पे सबसे मैक्सिमम, और ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा और ये हमारा सिमेट्रिकल एरिया आ जाएगा, ठीक। करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसी शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो सिंपली, शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल है, देखो ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है, मैंने दिख नहीं रहा है यहाँ पे सिमेट्रिकल है कि नहीं, पर दीज टू ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कर लो, 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, 0 से कहाँ तक, पाई तक, ठीक। y इक्वल टू साइन एक्स, वाई डी एक्स करना है, जानते ही हमने वर्टिकल ले रखा है, ऐसे मैंने बता रखा है कि वर्टिकल लेना होता है जिसकी जो ब्रेड्थ भी बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल, डी एक्स, और जो लेंथ लेते हैं हम लोग डी वाई लेते हैं, इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रिप कटिंग, ठीक। 2 0 से पाई तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, y की जगह क्या ले लोगे, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, पाई 0, ठीक, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, बस, फिर 2 माइनस 1 आ जाएगा, कॉस 0 पे 1 ही देता है, तो लमसम ये तुम्हारा आ जाएगा 4, ठीक। 4 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर फॉर दिस 5th क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला और एक लाइन, सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ना करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला 4y इक्वल टू 3xy, और ये ऑन द लाइन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया एनक्लोज है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम, पहले ग्राफ बना लिया। अब देखो ये क्या है भाई, ये हमारा वही घिसा पिटा पैराबोला दे रखा है, हर क्वेश्चन रिपीट है, ऑन रिपीट, ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को साइड ले जाओ, 4/3y, ठीक है। ये पैराबोला, ये मेरे भाई एक्स स्क्वायर है, वाई दे रखा है, पैराबोला है, सिंपल, ये बन गया तुम्हारा पैराबोला। तो ये हमारा पैराबोला है। अब तुम्हें लाइन दे रखी है मेरे भाई, अब मुझे पता है भाई इन दोनों के बीच में है ना, तो ये और ये इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट बनेगा तो निकालना तो पड़ेगा, तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो तुम्हें निकालनी होती है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालनी है, यहाँ पे 4y 3x स्क्वायर कुछ दे रखा है, ठीक। यहाँ पे y 2y दे रखा है, 3x प्लस 12 दे रखा है। अब क्या करो, 2 इंटू 2y नहीं है ये, ठीक। 2y की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x प्लस 12, बस लगा दो मेरे भाई, फाइंड कर दो ये 3x स्क्वायर, 6x प्लस 24 प्लस 3x। अब 3 से पूरा डिवाइड कर दो, अब तुम्हें पता ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और यहाँ पे तुम्हें x के रूट्स निकालने आते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। अब इसे करोगे तो 8 आ जाएगा और ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पे तुम्हें रूट्स फाइंड कर लेने हैं। रूट्स कैसे फाइंड करोगे, -8 के रूट सोचो, ठीक। तो इसके रूट्स आ जाएंगे -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया तुमने, यहाँ पे क्या लिया, 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया। तो तुम्हारे x माइनस 4 x प्लस 2 एवरी स्टेप विल बी कवर्ड, तो ये आ रहा है और -2 आ रहा है, ठीक। अब 2 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो तुम्हारी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक। और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी 3, ठीक। अब तुम्हें पता है कहाँ पे ये खेल हुआ है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। अब मान लो ये a है, ये मान लेता हूँ कि मैं a पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 12, और इसके क्या है -2 -3। अब तुम्हें ये पता है, अगर तुम्हें
देखो क्वाड्रेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से साइन किस क्वाड्रेंट में लग रहे हैं, इसमें पता चल जाता है कि ग्राफ किस हिसाब से बनने वाला है। अब तो ये रीज़न है पूरा, अब 2 रीज़न है, तो तुम्हें पता है क्या करना है। यहाँ पे एक स्ट्रिप काटो, यहाँ पे स्ट्रिप काटो, मतलब दोनों की कटेगी। इसे डी ले लो और इसे ओ ले लो, इसे डी ले लो, इसे ओ ले लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ओ बी डी प्लस एरिया ऑफ डी ओ ए, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे हम। मैं भाई वर्टिकल स्ट्रिप काट रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, -2 से लेकर 0 तक। अब देखो इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं हमेशा बताता हूँ भाई, जब तुम ऐसे कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो ना तो y2 माइनस y1 का फंक्शन ज़रूर बनता है। यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, y2 जो मेरा है ये लाइन है, y2 जो है मेरी ये लाइन है, और y1 क्या है मेरा, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 dx प्लस इक्वेशन 0 से लेकर 4 y2 माइनस y1 का dx, ठीक। तो बेसिकली तुम्हारा ये आ रहा है। अब -2 0, अब तुम्हारा y दे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम्हारा जो y दे रखा है वो है, पहले इसका y देखो, ये दे रखा है तुम्हारा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3/4 x², ये। और फिर नीचे वाले में 4 से 0 लेकर, फिर इसमें 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/4 x²। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन कैसे होती है, इंटीग्रेशन, यू नो वेरी वेल, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ, बिकॉज दैट विल, अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो जो हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा, इस वजह से इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। बट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होता है, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है ना, उसे सॉल्व करो, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक अलग तरीके से करना पड़ेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अलग, मतलब हमारे जो इंटीग्रेशंस के कहाँ से लिमिट्स हैं, मतलब 0 से 4 लिमिट है, एक है हमारी -2 से 0 लिमिट है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे मैंने बताया। और जब भी तुम बिटवीन टू लाइंस कर रहे हो ना, तो y2 माइनस y1 लगेगा, जो ऊपर होगा उसे y2 कहेंगे और नीचे होगा y1 कहेंगे, तो y2 माइनस y1 dx हो जाएगा जब तुम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो, ठीक। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड लाइन। तो हमारे पास एक लाइन है और एक एलिप्स है, यहाँ पे देखें एक लाइन और एलिप्स है, जो उनका स्मॉलर एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। वो पता चल जाएगा कौन सा स्मॉलर है जब हम लोग फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एलिप्स की इक्वेशन, ये एलिप्स, ठीक है। मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस आपको पता होगा, ये वाला जो होता है मेजर एक्सेस होता है, मेजर एक्सेस के अलॉन्ग ये फॉर्म में बताऊँ ना, x² जो आइडियल फॉर्म होती है ना एलिप्स की, वो इस तरीके से होती है, ठीक। दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो मतलब एक ही जगह, मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे पॉइंट्स जो है मेरे 3 0 हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो है मेरे 0 2। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ के पॉइंट्स की बात करूँ तो बस नेगेटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वाली साइड को हम लोग कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में है जो, इसे कहते हैं हम लोग मेजर एक्सेस, और उस ऊपर वाले को कहते हैं माइनर एक्सेस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब तुम्हें ये लाइन निकालनी है, ठीक है। अब ऐसी जब तुम्हें दे रखा है ना, कुछ इसकी तरह लग रहा है, बस क्या है, बस स्क्वायर कर रखा है, बस ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस निकालते हैं। x/3 y/2 = 1, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई x = 0 पे क्या दे रहा होगा, x = 0 पे क्या दे रहा है, ठीक है, 0 कर देते हैं। y/2 = 1। अब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 + y/2 = 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब 0 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई y की वैल्यू 0 कर दो, तो x/3 प्लस y की जगह क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ठीक, एक्स की वैल्यू 3 आ रही, मतलब अगर मैं 0 पुट करूँ तो 3 आ रही। तो मेरे जो आगे पॉइंट्स ना वो ये दोनों पॉइंट आ गए। क्या यही दोनों पॉइंट यहाँ पर भी नहीं आ रहे? देखो ज़रा, 3 0 0 2 3 0 0 2। तो ये पॉइंट्स जो है ना हमारे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हमारे मैच कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से क्रॉस हो रही है चीज़, ठीक है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गया और ये हमारा एलिप्स तो है ही, ठीक है। तो फिर स्मॉलर रीजन क्या है भाई मेरे? बाउंड कर रखा है, जो बाउंड कर रखा है ना, ये वाला स्मॉलर रीजन, सिंपल। ये वाला तुम्हारा क्या है? स्मॉलर रीजन है, ठीक ठीक। अब इसे थोड़े पॉइंट्स के नाम भी दे दो, इसे ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ, इसे ओ कह देता हूँ। अब मुझे ये वाला रीजन फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। ये वाला शेडेड, मैं क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दूँ तो चलेगा? ये वाला पूरा ये क्या है? क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री बना रहा होगा तकरीबन, ये 90 डिग्री है और ये ट्राइंगल है। अगर मैं क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दूँ ना तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मेरा जो शेडेड रीजन होगा ना, शेडेड रीजन जो तुम्हारा है, तुम्हारा वो क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जो भी एरिया है क्वाड्रेंट का, जो हमारा ये है AOB क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक। अब क्वाड्रेंट का क्या बनाएंगे? क्वाड्रेंट का कैसे बनाओगे मेरे भाई? देखो क्वाड्रेंट का देखो, अब तुम जब क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो ना, जो एनक्लोज कर रहा है ना, ये क्या है? एलिप्स। क्या है तुम्हारा? ये एलिप्स है, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे तुम क्या स्ट्रिप लोगे? वर्टिकल स्ट्रिप ले लो मेरे भाई। कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स लगाओगे इंटीग्रेशन के? 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। और क्या होगी? एलिप्स होगी। एलिप्स की इक्वेशन अगर मैं इसकी बात करूँ तो y की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो मेरी जो y की वैल्यू होगी ना वो इस तरीके से आ जाएगी, 2/3 √ 9 - x² dx। अब AOB की बात करूँ मैं, AOB जो मेरा एक ट्राइंगल है ना, उसका जो कर्व है वो इस लाइन पे पड़ रहा है, देखो ये लाइन। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 यहाँ पर भी, 0 से 3 यहाँ पर भी। यहाँ पे क्या होगा? 2/3 और 3 - x, बस। तो तुम एक काम करो, 2/3 को कॉमन ले लो, बाहर ही ले लो, ठीक, पूरा बाहर ले लो। और 0/3, अब जब सेम ही है तो ये कर लो, माइनस dx। कुछ इस तरीके से आने वाला है मेरे भाई। अब तुम पूछोगे, मैंने ये देखो कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया, पूरा बाहर ले लिया। अब मैंने ये भी कॉमन था मतलब, तो मैंने सोचा ये भी बाहर ले लेते हैं, एक साथ ही हम लोग क्या लिमिट्स जो होंगे वो डेफिनेट लिमिट्स होंगे वो एक साथ ही लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ, जो तुम्हारा आंसर आने वाला है ना वो आएगा 3/2 π/2 स्क्वायर इंट। अब मैं आंसर क्यों नहीं बताता? देखो आंसर नहीं बताने का सिर्फ एक सिंगल रीज़न है, वीडियो जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर क्वेश्चन ही नहीं कवर हो पाएंगे जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रह गए, ठीक है। तो क्या करना था इसमें मैंने, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो ये वाला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, पूरा क्वाड्रेंट है AOB से, इससे माइनस करें तो हमारा शेडेड रीजन आ गया। इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हें क्या करनी, इसमें वैल्यू भी पुट नहीं करनी थी। इसमें तुमने क्या करा? 0 करा, पुट करा 0, तो आ गया ये। फिर तुमने देखा कि एलिप्स की तो फॉर्म ऐसी है, तो ये सब आ गया। तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 11 का एलिप्स की इक्वेशन तुम्हें आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा तुमसे, वरना सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने अभी जस्ट फिनिश करा है, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दिस इज अ डिटो क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या कर रखा है, 9 4 की जगह यहाँ पे A² B² कर दिया, मतलब A और B की जगह बस 3/, इसका बस सेम क्वेश्चन है यार, कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला x² y। फिर से पैराबोला, एक लाइन, x एक्सिस, मतलब क्या कर रहा है तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें बस इक्वेशन पुट करनी है, फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर क्या करना है, फिर लिमिट्स देखनी है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स लगा दूँ कि इंटीग्रेट हो जाए। वर्टिकल स्ट्रिप काटने की कोशिश करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व मॉड x। देखो मॉड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड y = 1।
और यहाँ पे हिंट भी दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है कि मेरे भाई तुम मॉड खोल दो, ठीक है। मॉड खोल दोगे ना तो 4 इक्वेशन बन जाएंगे। ये देखो इक्वेशन दे रखी है। सो जो बाउंड होगा रीजन ये होगा पूरा बाउंड रीजन। अब इसे इंटीग्रेशन से कैसे फाइंड करना है देखते हैं। देखो भाई ये जो रीजन बाउंड हुआ है ना ये कैसे होगा, ठीक ठीक। पहला देखो मैं देखो पहला पॉजिटिव ले लेते, पूरा का पूरा पॉजिटिव ले लेते, ठीक। तो ये 4 हमारे हिंट में ही दे रखे कि भैया कि जो 4 लाइंस होंगी ना ये बाउंड करने वाली है। तो अभी ग्राफ नहीं बनाना, अभी तुम्हें क्या करना है देखो। फर्स्ट लाइन के लिए क्या करो, फर्स्ट लाइन के लिए मैं बता रहा हूँ और डिटो सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए कैसे करना है, पहले तुम देखो भाई, तुम बनाओ कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक क्रॉस कर रही होगी। पहले एक्स को 0 रखो, रख दिया मेरे भाई। वाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट इसका। अब क्या करो, 0 को 0, वाई को 0 रख दो। वाई को मैंने 0 रख दिया भाई। फॉर लाइन 1 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है लाइन 1 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 0 को यहाँ पे रख दो तो एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक। मतलब 2 पॉइंट्स मिल गए। इन 2 पॉइंट से हम लोग लाइन बना सकते हैं किसकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 की। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन सेकंड, वो को लाइन सेकंड, पहले ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू को 0 रखो, रख दिया मैंने। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 आ जाएगी। अब दूसरी लाइन बताओ, अगर मैं y को ही 0 रख दूँ तो क्या आएगा, y का 0 रख दूँ तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमें सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के लिए भी कर लेना है। तो मैंने आपके लिए थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के लिए पहले ही लिख लिया है, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम्हें पॉइंट्स पता है मेरे भाई कि पहला जो लाइन है ना वो इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। ये 2 पॉइंट्स अब देखो, देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, सभी इक्वल डिस्टेंसेस पे है, -1, ठीक है। डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं होता ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखो क्या है, ये 1 0, ठीक। ये क्या है, 0 1, ठीक। ये क्या है, -1 0 है। और ये क्या है, ये जो है मेरा वो है -1 -1 है। ओह, ये मेरा जो होगा ये हो जाएगा 0 -1, ठीक। ये कुछ ऐसे हो जाए। अब देखो फर्स्ट लाइन देखो, ये कह रहा है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूँगा। फर्स्ट लाइन ही आ गई, पास हो रही है फर्स्ट लाइन आ गई। सेकेंड लाइन के लिए देखो, देखो कौन कौन सी, ये कुछ ये लग रहा है कि ये मेरी भाई सेकेंड लाइन आ गई, ये मेरी सेकेंड लाइन। पॉइंट्स देखो, मीट करा दो बस पॉइंट्स को। अब इसमें 0 1, 0 1 कहाँ है, यहाँ पे, और -1 ये मेरी आ गई थर्ड लाइन। अब फोर्थ लाइन क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कहाँ कहाँ है, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो ये मेरी आ गई मेरे भाई फोर्थ लाइन। अब चारों लाइनें आ गई हैं और एक स्क्वायर बन गया है जिसमें 4 है। देखो अगर मैं कहूँ स्क्वायर, ये पूरा को स्क्वायर कहता हूँ और इसे ओ कह देता हूँ, इसे ए कहता हूँ, ये बी कहता हूँ। तो तुम्हारा जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये जितने में तुम्हारा ये स्क्वायर बन रखा है ना वे तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और देखो ये 0 से 1 0 से 1 0 से 1 मतलब डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं एक भी निकाल लूँ इसका और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा इस पूरे का आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स कहाँ से कहाँ तक, किसका एरिया मेरे भाई, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक। अब AOB को कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। देखो 1 है तो लिमिट क्या लगानी है, 0 से 1 तक। और कौन सा इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, पहली वाली, क्योंकि लाइन जो है ये 1 कौन सी रही है, पहली लाइन है। तो इसकी जगह y की वैल्यू y dx लगाएंगे, ठीक। तो 4 0 1 y की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन से फाइंड करोगे। अगर तुम ये वाला जो ये बना रहे हो ना, ये स्ट्रिप बना रहे हो वर्टिकल वाला, कहाँ से छू रहा है, पहली लाइन से छू रहा है, पहली लाइन से छू रहा है। तो y की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट लाइन से निकालोगे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, 1 - x dx, 1 - x dx आ रही है, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। और मैं कहूँ तो ये आएगी 1 - 1/2, बस इतनी आने वाली है।
फिर -1/4 इंटू 1/2, तो टोटल 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जानी है। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ। कैसे करा मेरे भाई? बहुत सिंपल है, मॉड लगा होता है तो मॉड खोलना होता है। 4 बन गया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि x की जगह 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, फिर y की जगह 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन 2 पॉइंट से तुम इसकी लाइन निकाल सकते हो, ग्राफ पे लाइन निकाल सकते हो। 4 लाइन आई, मीट करा, एक क्या बना, स्क्वायर बन गया, जिसका जो मैग्नीट्यूड है हर जगह से सेम है। तो मैंने क्या करा, एक सिंगल ट्रायंगल को लेकर पूरा शेडेड रीजन का स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द 2 कर्व्स। तो भाई हमारे यहाँ ये है ही नहीं, ठीक है, इस साल नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 नॉट इन सिलेबस, एरिया बिटवीन द कर्व दैट इज नॉट इन द सिलेबस फॉर द एग्जाम ऑफ 2021। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और बिलीव मी दिस इज द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन इन दिस होल बुक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना होगा आपको। ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट जिसके दे रखे हैं ABC। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तुम बताओ कि ग्राफ पे इस पे कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रखा होगा, क्या होगा इस ट्राइंगल का एरिया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें भाई क्या करना है। तुम्हें सबसे पहला काम करना है ना, तुम्हें निकालने हैं इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किसका? देखो ये ट्राइंगल किस किस लाइन से बन रहा है, AB लाइन है, एक तो BC लाइन है और एक AC लाइन है। तो AB लाइन है, AC लाइन है और BC लाइन है, ये 3 लाइन की वजह से बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें निकालना होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जैसे तुम्हें 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो तुम्हें पता है कैसे निकालते इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पहले मैं करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB का मैं तुम्हें बता देता हूँ AB का कैसे निकलेगा। देखो A और P, ठीक, y माइनस y1 इक्वेशन वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और तुम्हारा आ गया x माइनस x1। ठीक, ये तुम्हारी चीज़ें होती। तो ये तुम्हारा जो हो, ये जो तुम्हारा होगा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक, 0 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 x माइनस 2। अब ये कैसे करा मैंने भाई, y2 y यहाँ पे मैंने क्या माना, ये माना y2 मतलब 5 y1 0। ठीक, x2 x1। ठीक, ये आ गया। तो इसकी जो इक्वेशन आ गई ना मेरे भाई, वो आ गई 5x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। ठीक, तो मैंने आपके लिए, जैसे अगर मैं ऐसे करना, इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकाला, जैसे BC निकालता वैसे AC निकालता, तो वीडियो जो होती बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन AB ये AB की आ गई, ये BC की आ गई, और ये AC की आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हें करना है, अब यहाँ पे जब तुमने इक्वेशन निकाल ली ना, अब तुम ग्राफ पे प्लॉट कर लो, क्या, ट्राइंगल प्लॉट कर लो। ठीक है, पहला क्या भाई, तुम देखो तुम्हारे पास पॉइंट्स क्या दे रखे, तुम्हें 2 0 दे रखा है, 2 0 यहाँ पे लमसम आएगा। ठीक, 2 0 यहाँ पे आ रहा है, और ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा तुम आइडिया लगा सकते हो, जैसे जो तुम्हारा पॉइंट से C, ये तुम्हारा 6 3 है। ठीक, 6 3 तो तुम्हें पता है क्या करना है, 2 0 है, 2 0 है का मतलब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट पे ही बनने वाला है, तुम्हें ये बात पता है। ठीक है, पता है मेरे भाई। ठीक, फिर B वाला देखो, B वाला तुम्हारा जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, 4 5, मतलब y कोऑर्डिनेट तो इसका ऊपर है, इसलिए इससे ऊपर, तो तुम बना सकते हो, कुछ करना नहीं। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें एक परपेंडिकुलर गिरा देना है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, किस पे, x कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, कैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो तुम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, पर तुम्हें x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ज़रूर पता है कि ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना 4 होगा, और ये तुम्हें नहीं पता, इसकी पता करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं। ठीक, क्या करा मैंने, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया, किस पे, x कोऑर्डिनेट पर। x कोऑर्डिनेट पे गिराने का मतलब है कि तुम ये वाली जो पॉइंट है D, इसे मैं कहता हूँ D, ये वाला जो D है, ये वाला A है, D पे तुम्हें पता चल जाएगा कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता चलने वाला है, उसे तुम्हें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। अब तुम्हें क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी निकालना है, ठीक। तो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकाल लो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी निकाल लो, बस। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे निकालोगे। अब ये देखो मेरे भाई, ये जो इक्वेशन मैंने निकलवा रखी है ऐसे कि निकलवा नहीं रखी है। अब देखो पहले वर्टिकल स्ट्रिप काटो मेरे भाई, काट दिया। अब वर्टिकल स्ट्रिप तो काट रहे हो, पर यहाँ पे दो लाइन्स है, दो अलग अलग लाइन्स। तो y2 मान लो ऊपर को, y1 मान लो। y2 किसकी है, AB की है। AB का इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक। तो अब तुमने वर्टिकल स्ट्रिप काटी, तुम्हें y dx की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, y dx की फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें दो जगह इंटीग्रेशन करने होंगे। पहले तो तुम्हें क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालो, कहाँ से कहाँ तक, जैसे 2 से 4 तो करना ही है। फिर y2 माइनस y1 का dx, मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी दो इक्वेशन या मतलब दो लाइन दो कर्व हों और तुम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप काट रहे हो तो y2 माइनस y1 होना ही होना है, ठीक है, जब भी दो कर्व या दो लाइन दे रखी हो, ठीक। अब लिमिट्स y2 क्या है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अभी इस यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लो। y की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो कैसे आएगी, y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, माइनस। और y1 क्या है तुम्हारा, यहाँ y1 जो है तुम्हारा वो ये है AC जो है आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यों, अब मैंने क्यों ऐसा करा मेरे भाई, जैसे मैं अब यहाँ की स्ट्रिप ले रहा हूँ तो मेरा जो इक्वेशन आ रहा है y2 ये वाली लाइन है AB, और जो मेरा नीचे y1 आएगा ना वो इक्वेशन है AC। सिमिलरली मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। अब बताओ, अब ये लाइन तो सेम ही रही ना, फिर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा ट्रायंगल, तो सिमिलरली मैं ऐसे निकाल लूँगा। अब ये पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक, 7/2 स्क्वायर यूनिट। और क्योंकि अभी सिमेट्रिकल तो यहाँ से मैं नहीं कह सकता कि जो तुम्हारा ट्राइंगल BDC है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मैं नहीं कह सकता, तो मैं उसका भी एरिया निकाल लेता हूँ ट्राइंगल BDC का। डिट्टो यही करना है मेरे भाई, यही करना है। क्या करना है, y2 माइनस y1, और यहाँ पे किसका इक्वेशन होगा, जो BC का इक्वेशन होगा ना माइनस AC का इक्वेशन, ठीक। तो इसका मैं सब आंसर वगैरह झूलझाल करके तुम्हारा आ जाएगा 7/2। तो एट दी एंड जब तुम इसको और इसको प्लस करने वाले हो ना, ABC आ जाएगा तुम्हारा, ABC 7/2 7 आ जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन ज़रूर है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे इस वाले स्टेप में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो यहाँ पे याद रखिए कि कैसे करना है। इम्पोर्टेंट ये था कि कैसे आप परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और वगैरह वगैरह, परपेंडिकुलर गिरना आना चाहिए, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। उसके बाद तुम्हें इस तरीके से करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली ताकि तुम y को अकॉर्डिंगली, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इक्वेट कर सको। y2 AB था हमारा, तो हमने y इस अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो AB के अकॉर्डिंग निकाली, जो इक्वेशन है, ठीक। तो जो हमारा अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया, डिट्टो वही है। देखो इसमें तुम्हें इक्वेशन निकालना था। अगर मैं 13 वाले की बात करूँ तो इसमें हमें पॉइंट्स दे रखे थे, यहाँ पे इक्वेशन निकालना पड़ रहा था हमें। पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। ये इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले से इक्वेशन बनाई है और वही करना है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करा है, ठीक है। 15 वाला देखते हैं, फाइंड द रीजन ऑफ द रीजन। अब देखो ये एक तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है, तो ये वाला भी छोड़ते हैं। 16 वाला, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x3, ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं देगा। x एक्सेस और जो कोऑर्डिनेट है x-2, एंड एक और चीज़ दे रखी है, एंड x इज इक्वल टू 1 देख लीजिए। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये तुम्हें दे रखी हैं 4 चीज़ें, ठीक। तो पहले कर्व बना लेते हैं मेरे भाई। मैंने तुम्हें बता रखा है कर्व के लिए सबसे पहले ओरिजिन ढूंढो। यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक। ओरिजिन से तुम्हारी क्या हो रही है, ओरिजिन से ये पास हो रही है, ठीक। अब ये देखो x3, ये वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा कि तुम्हारा इसका ग्राफ आएगा कैसे, ठीक है। या तुम ये कर सकते, जैसे अगर मैं y की वैल्यू -1 पुट करूँ तो क्या आएगा, -1 आएगा,
मतलब कहानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनना हो सकता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, ठीक, एग्जैक्टली तो नहीं बट कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि माइनस पुट कर रहा तो माइनस आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, और तुम्हारा ये आ गया ये वाली लाइन x माइनस 2, और एक ये वाली लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ तक करना है। 1 0 आ गया यहाँ पे, माइनस 2 0 आ गया। तो ये वाली है इस साइड थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में ये इतनी साइड। तो ये तुम्हारा पूरा शेडेड रीजन आ गया। तुम निकाल लो शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दो तरीके से निकलेगा, मतलब दो जगह निकलेगा, मतलब पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो। तो इसके लिए क्या करोगे, 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालने वाला, वर्टिकल स्ट्रिप मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा बिकॉज डैट इज मच ईजियर इन कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, प्लस कर दो कहाँ से, -2 से। देखो जो लोअर लिमिट होती है ना वो हमेशा छोटी होती है, ये बात याद रखना। इसलिए मैंने -2 से 0 लिखा, क्योंकि -2 जो होता है ना वो 0 से छोटा होता है। एक्स क्यूब डी एक्स, बस कुछ नहीं करना है इसमें। x 4/4 ये 1 0, ठीक। इसमें तुम्हारा x 4 4 और 0 से -2, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सिंपली हमें पता है क्या, -0 ये कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक। और इसमें देखो ना मैं तो 0 माइनस उसके बाद स्टार्ट होगी कहानी, -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 1/4। अब ये माइनस तो लगा रहेगा। अब ये क्योंकि एक इवन नंबर है तो माइनस वाला साइन जो हट जाएगा, तो 16/4, तो 1/4 -4, तो दिस इज गोइंग टू कम अराउंड 16। फिर अब ये सॉल्व करोगे तो एरिया पता क्या आने वाला है, नेगेटिव। बहुत गलतियां करते हैं। अब ये गलती मैंने क्यों करी, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। कैसे भाई, जब तुम यहाँ का एरिया निकाल रहे हो ना, यहाँ का एरिया नीचे वाले का, ठीक है, कोई एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता, कोई एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता। तुमने यहाँ पे एरिया कैसे नेगेटिव ले लिया मुझे बताओ। अगर तुम्हें सिंगल कर रहे होते तो हमेशा से पॉजिटिव लेते, तो इसे क्या लोगे तुम, पॉजिटिव लोगे ना कि नेगेटिव। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो ये होगा ना कि ये माइनस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि भाई तुम एक सिंगल का निकाल रहे हो, किसी का भी एरिया नेगेटिव नहीं आने वाला। तो 4 4 17/4 आ जाएगा ये। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। कॉमन मिस्टेक मत करना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर। और ये तुम साइड में लिख भी देना, जब वाइल डूइंग द क्वेश्चन यू कैन राइट दैट एरिया ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इनटू मॉड x, एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट जो तुम्हें दे रखे हैं दो, ये दे रखे, ठीक। अब यहाँ पे हिंट भी दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। फिर आ गया मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन खोलना आना चाहिए। एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, ठीक। जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये आ जाएगा। सिंपल है, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास ये आ रहा है, ठीक, ग्राफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये छोटा सा बना है, अगर x स्क्वायर होता तो कैसे कर देता? ये पैराबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। ये इसकी बात करूँ मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की सिर्फ बात करूँ तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाता है, ठीक। और अगर मैं यहीं पे नेगेटिव लगा दूँ, अगर नेगेटिव लगा रहा हूँ तो मतलब क्या है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में मतलब ये आ गया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अपोजिट साइड में ही आ गया। अब इसमें दोनों ही दे रखा है, तो आधा आधा मैं पॉजिटिव साइड बनाऊंगा और आधा नेगेटिव साइड, ठीक। आधा पॉजिटिव साइड आधा नेगेटिव साइड, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये इसकी जो इक्वेशन है ये x मॉड x, और ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, मतलब दोनों सिमेट्रिकल है। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बता रखा है कि एरिया कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव नहीं हो सकती एरिया, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक क्या कर देना, इंटीग्रेट। तो शेडेड रीजन का एरिया यू रियली वांट टू फाइंड, देन रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि भाई ये भी तो 1 पे -1 पे इंटीग्रेट करोगे, तो -1 पे थोड़ी ना करोगे। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव,
तो 2 टाइम 0 से लेकर 1, ठीक है। इसके लिए कर रहे हो तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दो, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा 1 से 0, लिमिट्स लगा दो 2, इसका लिमिट लगाओगे तो 1/3 आएगा, तो 2/3 आ जाएगा, सिंपल। तो आंसर विल बी 2/3। इन दिस केस एटलीस्ट 2/3 विल बी द आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा कह रहा है ना, वो सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग टॉकिंग अबाउट एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 16, वो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा रखा है। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन वाई एक्सिस, दो रीजन के बीच में, ठीक है। तो वो तुम कर भी सकते हो, ठीक है, अपने आप से भी कर सकते हो, बट फॉर द 2021 में दिस इज नॉट कमिंग, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग इट, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू।